इस्लामाबाद एहतजाज में नाकामी, सख्त अवामी रद्द-ए-अमल के बाद तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिया। बैरिस्टर गौहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार। हतमी मंजूरी बानी पीटीआई देंगे। साहबजादा हामिद रजा भी पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी से मुस्ताफी हो गए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कौमी असेंबली की नशिस्त भी छोड़ने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाकर असद कैसर को चेयरमैन और अली मोहम्मद खान को मरकजी सेक्रेटरी इतलात नामजद करने की खबरें भी गर्दिश करने लगी। दोनों रहनुमाओं की जानिब से तरदीदी बयान भी आ गया। पार्टी ओहदों के हवाले से जो भी फैसला होगा बानी पीटीआई करेंगे। वज़ीर आला हाउस में पेशावर में पीटीआई के बड़ों का अहम इजलास। कारकुनों की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर तनकीद का जायजा। इजलास से कबल वज़ीर आला के करीबी साथियों से मुशावरत। अली अमीन गंडापुर खुद पर तनकीद के बदले अपना इस्तीफा पेश कर सकते हैं। इम्कान है कि अली अमीन गंडापुर का मुमकिन इस्तीफा हतमी मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजा जाए। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पेश करदा करारदाद में कहा गया कि पीटीआई मुल्क की तारीख में सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी। फौरी तौर पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाया जाए। सलीम खोसा ने कहा कि पीटीआई की वजह से मुल्क भर के अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी और तकलीफ का खात्मा किया जाए। अपोजिशन का ऐवान की कार्रवाई का बाइकॉट। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बासगश्त। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने सूबे में गवर्नर राज नाफिज करने की हिमायत कर दी। हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी और एएनपी से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। केपी हुकूमत ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया। सियासी इत्तेहादियों और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका खात्मा अज हद ज़रूरी है। उसके लिए एपिक्स कमेटी में उसका फ़ैसला हो गया और वो ऑपरेशन वहाँ पर शुरू हो चुका। चीफ आर्मी स्टाफ ने एपिक्स कमेटी में वहाँ पर उसका ऐलान किया था और उसको एज ए स्पीक ये ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम इसके अम्ब्रेला में ये सब चीज़ें आती हैं, ख़ास तौर पर नॉन काइनेटिक। उसमें बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली, आवाम की तरक्की और खुशहाली, ये उससे जुड़ी हुई है। दहशतगर्दी मुल्क में दोबारा सर उठा रही है। माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काबू पाया। पाक फौज और अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। हमें मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत करनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचकर मईशत में इस्तेहकाम लाए। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये कैसे इनकलाबी हैं जो मुल्क की तबाही और इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। मुआशी नुकसान का जिम्मेदार इंतशारी टोला है। मुसल्लह अफराद की निशानदही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स पर बंद। संग मील अबूर करने पर केक भी काटा गया। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी संग मील अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, यह हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमाकारों के भरोसे की अक्कासी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की भी स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया और सरमाकारों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराज तहसीन।
आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट जेलों में 44वें पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 14 अक्टूबर को शुरू होने वाला मेगा शूटिंग इवेंट 28 नवंबर तक जारी रहा। PTI ने सियासत के लिए तालिबान को इस्तेमाल किया। बानी PTI हमेशा तालिबान के हमदर्द रहे हैं। गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। PTI के असाइन पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। शरपसंद अपने साथ आंसू गैस और हथियार लाए। PTI ने सियासत के लिए मजहब को भी इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। 9 मई को भी PTI सलामती के इदारों की तंसीबात पर हमलावर हुई। चौबीस को मुजाहिरीन ने रावलपिंडी रीजन डिस्ट्रिक्ट अटक में दाखिल हुए। पुलिस ने रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की तरफ से सख्त पुरतशद्दद रवैया अख्तियार किया गया। पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। आंसू गैस शेल इस्तेमाल हुए। जो मुजाहिरीन थे वो बाकायदा एक ट्रेन प्रोटेस्टर बन के सामने उभरे और उन्होंने तमाम सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। साफ एहतजाज की कॉल पर तशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आंसू गैस के शेल, पत्थर, डंडे बरसाए। गिरफ्तार किए गए शरपसंदों में अफगान शहरी भी शामिल हैं। PTI के तशद्दुद से 262 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। RPO और CPO रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसूम सियासी मकासद का हुसूल। PTI एहतजाज की नाकामी छिपाने के लिए मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाने लगी। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर, वीडियोस और गलत आदाद शुमार का सहारा लिया जा रहा है। PTI ने फलस्तीनी शहदा की लाशों को भी ना बख्शा। बैरून मुल्क फरार सलमान अहमद ने फलस्तीनी शहदा की तस्वीर को एहतजाज में मन घड़त हलाकतों से जोड़ दिया। उधर PTI के पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को दुश्मन मुल्क भारत के मीडिया ने भरपूर कवरेज दी। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर गवर्नर और वज़ीर इत्तलात पंजाब आमने सामने। सरदार सलीम हैदर ने मुजाहिरीन का इस्लामाबाद पहुंचना पंजाब हुकूमत और पुलिस की बड़ी नाकामी करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद एहतजाज में गलतियां दोनों तरफ से हुई। वफाकी हुकूमत की मामले को सुलझाने के लिए हिकमत अमली दुरुस्त नहीं थी। असद बुखारी ने रद्द अमल दिया कि पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। गवर्नर को हमदर्दी है तो पीपल्स पार्टी छोड़कर PTI ज्वाइन कर लें। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। डीजल 3 रुपए 20 पैसे। मिट्टी का तेल 4 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। नई कीमतों का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वजारत मजहबी उमूर की दरख्वास्त पर बैंक दिन 2:30 बजे तक खुले रहने के अहकाम जारी कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ दो का अंदाज में ICC को बता दिया। ICC मीटिंग से कबल चैंपियंस ट्रॉफी का फार्मूला बताने का मुतालबा। ICC का अहम इजलास कल दुबई में होगा। आज रात से पीर तक खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। PTI ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया।